हेलो, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में और 6:30 का टाइम हो चुका है। और कल वहाँ दिल्ली गए थे तो ज़्यादा ही थकान हो गई थी और तबीयत तो जैसे तैसे है, ठीक ही है, बस ऐसा ही चल रहा है। और आज थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं उठने में। अभी किचन में आई हूँ, अभी सब्जी वगैरह निकालूंगी फ्रिज से और उससे पहले मैं पीऊँगी थोड़ा सा गर्म पानी और फिर करूँगी मैं इनके पापा के लिए और अपने लिए दूध गर्म। उसके बाद फिर सब्जी वगैरह कट कर लेंगे और मैं आटा भिगोऊँगी। और सोच रही थी कि आज थोड़ी सी मेथी डाल लूँ मैं आटे में। बाकी देखते हैं, टाइम तो कम ही है क्योंकि विशु को थोड़ा जल्दी निकलना होता है। और अभी विशु और समीर भी उठ गए थे, वो गए हैं नीचे ब्रश वगैरह करने के लिए। तो अभी हम थे दोनों ऊपर, इनके पापा उधर साइड वाले रूम में थे और मैं अभी किचन में थी। मैंने सोचा पहले दूध गर्म कर लेते हैं, उसके बाद ही ये काम कर लेंगे और थोड़ा बहुत मैं कर लूँगी जैसा मेरे से होगा। तो जी हमारी हो गई थी सब्जी कट और इनके पापा लगा रहे थे सब्जी में तड़का। ये बोल रहे थे कि चूल्हे पर ही लगा लूँगा मैं तड़का, अंदर तो आटा वगैरह भिगो ले। तो मैं आटा भिगो रही थी और इधर इन्होंने सब्जी में तड़का लगा दिया था। इन्होंने डाल दिया था देसी घी और अभी डाला था इसमें जीरा। और जीरा हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया था, तभी इन्होंने डाल दी थी प्याज और इसमें लहसुन और अदरक कटा हुआ था साथ में ही। तो इसको अच्छे से चला लिया था और गोल्डन ब्राउन ये हो गया था, तभी इसमें डाल दिए थे कटे हुए टमाटर। और इसी में हमारे सारे डेली यूज़ के मसाले थे, नमक वगैरह सब कुछ इसी में था। और इसको भी अच्छे से चला लेंगे। इसमें थोड़ा सा डाल दिया था इन्होंने पानी, क्योंकि चूल्हे पर थोड़ी सी तेज़ आंच लगती है तो जल जाते हैं मसाले और फिर सब्ज़ी भी अच्छी नहीं बनती, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया था पहले ही। अभी इसमें कर दी थी इन्होंने मिर्ची कट, हरी मिर्ची। और आज ये सब हरी मिर्ची कट कर रहे थे तो बोल रहे थे कि मिक्सी का जार लेकर ही आना पड़ेगा, ऐसे तो परेशान हो जाते हैं। माँ बोल रही थी कि एक ही दिन में परेशान हो गए। और अभी यहाँ पर इन्होंने डाल दी थी मटर और मटर डालने के बाद 5-10 मिनट के बाद इन्होंने डाली थी ये गाजर और आलू कट किए हुए और इनको कर दिया था अच्छे से मिक्स। और हमारी सब्जी का कलर देखो कितना अच्छा आया हुआ है। और अभी ढक दिया था इन्होंने और अच्छी सी तेज़ आंच करके छोड़ दिया था। और इधर मैंने भी बना लिए थे अंदर किचन में ही पराठे वगैरह इसके लिए। तो ये फैला के मैंने इसलिए रख दिए थे ताकि ये तो जल्दी से ठंडे हो जाए। और उधर हमारी सब्ज़ी भी बन गई थी और ये देखिए हमारी सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया हुआ है। और मैं अब सब्ज़ी बनने के बाद आ गई थी बाहर चूल्हे के पास, यहाँ पर बना लूँगी बाकी के अपने पराठे। और जिसको भी रोटी वगैरह खानी है रोटी भी बनाऊँगी साथ में ही। तो एक एक दो दो पराठे सुबह सब किए हो जाते हैं और उसके बाद मैं रोटियां सेक लूँगी। और कल उधर गए थे दिल्ली तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, बहुत ज़्यादा थकान भी थी और कुछ ये मेरे सिर में प्रॉब्लम है ये बस सुबह उठने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों को जाना होता है तो ये सब काम करना भी पड़ता है। और साथ में इनके पापा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं तो काम भी ठीक सा ही हो जाता है। और समीर की छुट्टियां चल रही हैं तो वो भी घर में जैसा भी होता है उससे वो मेरी हेल्प कराता है, झाड़ू पोछा वगैरह वो ही कर लेता है। बस मैं तो ये थोड़ा बहुत खाना ही बनाती हूँ और बाकी का काम तो ये बच्चे भी कर लेते हैं और थोड़ा बहुत इनके पापा भी करा देते हैं मेरे साथ ही। और हम कल वहाँ दिल्ली गए हुए थे तो वहाँ की कुछ फ़ोटो आपके साथ शेयर करनी थी। यहाँ देखिए ये लंगर का स्थान था और यहाँ पर ये इतना बड़ा पंखा लगा हुआ था और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर। और ये बाहर का था एक फ़ोटो और ये वही तालाब था
जिसमें मछली वगैरह थी, और ये वहाँ पर लिखा हुआ था। ये मैंने इसकी एक फ़ोटो क्लिक कर ली थी। और वहाँ का इतना शांत वातावरण और इतने अच्छे वहाँ के बंदे थे और इतनी सेवा कर रहे थे। आम जनता तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उन पर तो गुरु महाराज की दया ही कुछ इस तरह की थी कि बंदे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और बहुत ही प्यार से बोलने वाले, बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। तो हमारा यहाँ बात बातों में खाना भी बन गया था। और अभी इन पे लगा लेती हूँ मैं साथ में ही घी भी, और फिर चलेंगे अंदर। चूल्हे पर जल्दी से काम हो जाता है। मैंने पहले पराठे बना दिए थे और सभी का खाना हो गया था। बस ये माँ अभी तक नहीं आई थी, उनका ही बच रहा था खाना। और आज मैंने सुबह ही सारा खाना बना दिया था। आज दोपहर के लंच वगैरह में मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, तो बस सुबह ही मैंने आज बना कर रख दिया था। और यहाँ पर लग गई थी हमारी थाली। ये देखो, मक्खन रख लिया था मैंने, और ये सब्जी थी हमारी, और इनके पापा भी खाना खाने लग रहे थे। और ये देखिए आज हमारी सब्जी में हमें क्या मिला। मैं तो बिल्कुल सहम गई जब ये सब देखा मैंने। ये एक सांप का बच्चा था, और कई दिन से सब्जी आई हुई थी घर में, तो बच्चों ने ऐसे ही रख दी थी बगैर धोए। और मेरी तबीयत तो ख़राब ही चली हुई थी, मैंने देखा ही नहीं। तो उसी में ये पता नहीं फ्रिज में मरा है या पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन ये सब्जी में मिला है। और एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। मान लीजिए कि ये जिंदा था और कहीं भी फ्रिज में दूध वगैरह में ना गिरा और कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। बस यही है कि गुरु महाराज की दया रह गई, और ये जिंदा ना था तो सब ठीक है, और ये अलग से ही सामने आ गया। तो बस यही है कि अपने हाथ से अगर जब हम काम करते हैं तो सारा सब कुछ अरेंज करके अच्छे से रखते हैं। सब्जी को मैं हमेशा पहले ही लाते ही अलग अलग करके धोकर रखती हूँ, लेकिन ये बच्चे हैं रख दी इन्होंने। और ये भी शुक्र रहा कि कुछ भी ऐसी वैसी कोई बात ना हुई और ये सामने आ गया। मैं सभी से बस एक ही गुजारिश करूँगी कि आप जब भी कोई भी ऐसा सामान लेकर आए, सब्जी भी या फिर कुछ भी ऐसी हरी पत्तेदार सब्जी, उसको पहले अलग ही रखें। और सब हो सके तो जहाँ तक हरी सब्जी को बाहर ही रखें, फ्रिज वगैरह में ना रखें, बाहर रात के टाइम बाहर रख दें उसको। और जो वैसी सब्जियां हैं उनको भी धोकर, मटर वगैरह हैं या फिर कुछ भी है, उनको भी अच्छे से देखभाल कर ही फ्रिज में रखें और अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी अच्छे से ख्याल रखें। और यहाँ बातों में हमारी सब्जी बन गई थी। मैं ये शाम का खाना बना रही थी, करीबन 6:45 का टाइम हो गया था। और मैंने आज शाम के खाने में बनाई है आलू मेथी की सब्ज़ी। तो हमारी सब्ज़ी को मैंने तड़का लगा दिया था और 10-15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि जल्दी ही बन जाती है आलू मेथी की सब्ज़ी। और हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने उतार दिया था चूल्हे से। अभी रख दूँगी इस पे साथ में ही तवा। जब तक हमारी सब्ज़ी बनी थी, जब तक मैंने आटा भिगो लिया था, तो जल्दी काम हो जाता है चूल्हे पे। और अभी सेक लूँगी मैं सबके लिए रोटियां। और अभी तक इनके पापा आए नहीं हैं दुकान से, वहीं पर ही हैं। अभी कॉल भी की थी, वो बोल रहे थे कि अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाऊँगा, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। और आने के बाद वो नहाएंगे और फिर खाना खाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि वो जल्दी से आ जाए तो गर्मा गर्म खाना साथ में ही खा लेंगे, लेकिन आए नहीं थे। अभी बोल रहे थे अभी कोई कस्टमर आना है तो उसी के बाद घर पे आऊँगा, पहले उसका कोई सामान वगैरह है वो ख़रीदना है, उसके बाद फिर घर पे आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी शॉप है और ये स्क्रैप का काम करते हैं। और माँ भी अभी तक ऊपर नहीं आई थी, वो भी आज फिर से हॉस्पिटल गई हुई थी। उनका जो डायबिटीज़ का है थोड़ा सा
मैटर वो गड़बड़ाया हुआ है और वो उनके ऊपर नीचे शुगर चली हुई है। काफ़ी टाइम हो गया उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, बहुत हाई लेवल की चल रही है। और वो आज हॉस्पिटल गई थी तो दोपहर बाद ही आई थी। और उसके बाद फिर वो आने के बाद भी आज दोपहर का खाना वगैरह भी नहीं लिया था उन्होंने, तो अभी तक भी नहीं आई थी। वो दूध लेने गई हुई थी, मैंने समीर को भेजा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो आई नहीं है। और समीर डालने लग रहा था खाना, क्योंकि माँ जब भी उसी टाइम आकर ऊपर बैठी थी तो ये अपने लिए और माँ के लिए लगा रहा था थाली। तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए गर्मा गर्म। तो अभी तक इनके पापा आए नहीं हैं। और विशु को भी मैं बोल रही थी कि खाना डाल ले और अभी साथ में ही खा ले, लेकिन वो बोल रहा था मेरे को अभी भूख नहीं है। और आज के लिए ये वीडियो बस इतना ही है। आप सभी को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय फ्रेंड्स।